जो भी लोग कनेक्ट हैं, ऑडियो अगर सही है, आपको सही से ऑडियो मिल रहा है, कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। और अभी तक आपका जो भी क्लास हुआ है उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए। हाँ चलो, सही आ रहा है सब चीज। तो जल्दी से आप लोग, कुछ प्रॉब्लम हुआ है पीछे अगर, तो जो अभी तक बताए हैं या जो भी पढ़े, कुछ भी प्रॉब्लम है, छोटा सा भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट कीजिए, बताने का कोशिश करेंगे। हाँ, मैसेज मिल गया, ऑडियो वगैरह सही है। मेरा कैमरा ही थोड़ा सा डिटेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए लेट हुआ। अब इतना टाइम लगाता है, अरे जो जो पढ़ाए हैं क्लास में, बाबू ये मैथ्स का क्लास थोड़े, कंप्यूटर का न है। ये कंप्यूटर वाले के लिए कनेक्ट किए। और आपने अभी देखिए, मैसेज आपके कंप्यूटर के ग्रुप में गया होगा, मैथ्स के ग्रुप में नहीं गया है। एक भी क्वेश्चन का मैसेज नहीं आ रहा है। तो देखिए, छोटा सा नया चीज देखते हैं। आपके स्क्रीन पर कुछ आया है, जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऐप ओपन हुआ है। आपके स्क्रीन के सामने अभी कौन सा ऐप ओपन है? चलिए, ब्लूजे। अब देखिए, ब्लूजे में आपने इनपुट सीखा है स्कैनर के थ्रू। सबसे पहले क्लास ओपन करते हैं, सबको मालूम है। डबल क्लिक करने से ये हमारा ओपन हो गया, व्हाइट पेज आ गया आपका। आपने सीखा है इंपोर्ट लगाकर स्कैनर के थ्रू, स्कैनर से इनपुट करने सीखा है। आज देखिए, एक इनपुट का अलग तरीका बता रहे हैं। इस बार इंपोर्ट नहीं लिखेंगे, क्लास कोई भी नाम दे दिए। हमने नाम दे दिया टेस्ट प्रोग्राम 1। क्लास का नाम देने सबको आ गया है। देखिए, स्पेस नहीं है, नंबर से स्टार्ट नहीं है।
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और सबसे पहले आपको बताया है जिसे सम, मान लीजिए इंट ए कॉमा बी कॉमा सी ए इक्वल टू कुछ भी ले लिया, बी इक्वल टू स्टार्टिंग का एक बार हम रिपीट केवल कर दे रहे हैं, सी इक्वल टू ए प्लस बी। आपको पता है बताना पड़ता है डाटा टाइप कंप्यूटर को एबीसी इंटीजर वैल्यू आना है, इसलिए इंट लिखे। ए और बी का वैल्यू हो गया सी पे सम करके रख दिए, लेकिन रन करेंगे तो आंसर नहीं बताएगा। कंपाइल किए, लिखा नो सिंटैक्स एरर, लेकिन जब रन करेंगे तो देखिए कुछ भी स्क्रीन पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? आउटपुट स्टेटमेंट system.out.println सम इक्वल टू एक मीनिंगफुल मैसेज दे दीजिए, और सम करके किस वेरिएबल पर रखा है? सी पर। अब यही प्रोग्राम आपको आउटपुट दे रहा है 596। जितना बार रन करिएगा यही आएगा, और हम लोग इससे आगे निकल चुके। एक इंपोर्ट करके आपको मैंने बताया है, इंपोर्ट के थ्रू आपको बताया है स्कैनर का यूज। आज देखिए एक नया मेथड फंक्शन के थ्रू या ब्लूजे मेथड के थ्रू ही इनपुट। देखिए हमने यहां से ए बी हटा दिया, एरर आ गया। अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल ए बी, सी को मैंने बताया है लेकिन ए बी का डिक्लेरेशन नहीं दिया है, तो आया है अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। हम क्या कर रहे हैं, जहां पर मेन है और मेन का पैरेंथेसिस कहिए या जो ब्रैकेट है उसके अंदर हम दे दिए इंट ए कॉमा इंट बी। ये हम लोगों ने नहीं सीखा था। तो हमने यहां पर दे दिया मेन के साथ ही। देखिए एरर खत्म हो गया। तो जहां पर वॉइड मेन लिखे वहीं दे दिया। कंपाइल में लिखा नो सिंटैक्स एरर। अब रन करिए। अब मैसेज नहीं दिया, लेकिन देखिए एक बॉक्स ओपन हुआ है, मेथड कॉल, ब्लूजे मेथड कॉल ए बी। अब यहीं पर हम इनपुट करवा रहे हैं। कोई भी नंबर दे दिया, छोटा बड़ा कोई भी दीजिए, ओके करिए, आंसर यहां आया। दोबारा रन कीजिए, फिर से नंबर पूछा, कोई भी नंबर दीजिए, एक छोटा सा इनपुट हो गया, फिर आउटपुट दे दिया। एक बार फिर से देखिए, ये बार बार यही क्यों, देखिए जरा सा रुकिए। हाँ, ए और बी का यहाँ वैल्यू दिए हुए थे इसलिए गलत आ रहा था, ये हटा दीजिए, वो मैंने गलत किया था। सी इक्वल टू ए प्लस बी यहां से आ ही रहा था, बाद में जाके यहाँ चेंज कर दे रहे थे। अब देखिए, अब ये सही हुआ। अब यहाँ दीजिए कोई भी वैल्यू, जो दिए वही आउटपुट आएगा, उसी का सम होगा। फिर से देखिए, थोड़ा छोटा वैल्यू ले लेते हैं 10, दूसरे में 20, आउटपुट 30। तो यह मेथड कॉल के थ्रू हो गया है। बस ये जानकारी के लिए है कि इस तरह से भी इनपुट कर सकते हैं। अब देखिए
ए बी है, हम यहीं पर ले लिए, मान लीजिए P कॉमा इंट R कॉमा इंट T, तीनों बार लिखना पड़ेगा इंट PRT, और आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, डबल कर देते हैं SI, और SI का फॉर्मूला लगा दीजिए, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100, और बताया आपको 100.0। अब यहाँ सम के जगह सिंपल इंटरेस्ट लिख दीजिए, और C के जगह SI, क्योंकि इंटरेस्ट SI पे स्टोर्ड है। अब इसको रन करेंगे तो पूछा प्रिंसिपल, जो दे दीजिए 400, रेट 10 और टाइम 5 इयर्स। देखिए आंसर आ गया 200। तो यहां से भी इनपुट हो गया, और इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर आप स्कैनर से करना चाहते हैं, स्कैनर क्लास का यूज, तो इंपोर्ट एक ही काम हो रहा है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। सीखना हमें दोनों तरीका है, एक और भी इनपुट का है, वह भी होगा। सी का दूसरा देख लीजिए, इंपोर्ट, ही सबको आ चुका है। कल के क्लास के लिए हम एक बार पहले से थोड़ा कुछ बता लेते हैं, फिर क्लास में बताएंगे ही। java.util स्कैनर। अब देखिए आपको लेना क्या क्या है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए तो इंट में डबल भी ले सकते हैं, PRT, इंट ही ले लेते हैं अभी। अब आपको इनपुट का मैसेज देना होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर प्रिंसिपल P इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। देखिए नेक्स्ट इंट सटा हुआ है, क्लास में लिखवाते हैं, आप लोग को देते हैं तो अलग अलग कर देते हैं। रेट, R पे रेट चला गया, इंटर टाइम, और P के जगह R, बाकी वही फार्मूला, ये बढ़ गया इसमें। तो इस मेथड से आपको एग्जाम में करना है। सीखने के लिए मैंने इनपुट थ्रू मेथड कॉल भी कर दिया। अब देखिए क्या आया, PRT, टी लिया ही नहीं इसलिए, अब हो गया, हमने 2 बार R ही कर लिया था। ठीक है, अब आइए फिर से रन कीजिए। प्रिंसिपल आप जो दीजिए, रेट 4% दे दिए, टाइम 3 इयर्स, देखिए निकाल दिया। तो बस बताए, यह जो इतना काम कर रहे हैं, इसको मेथड के थ्रू भी घर में रन कर सकते हैं। एक छोटा सा बता दिया। जो भी लोग कनेक्ट हैं, और भी कुछ आपको पीछे जो भी मैंने पढ़ाया है, वहां पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में अभी कीजिए, उसको अभी बता देंगे, तब क्लोज करेंगे। लेट हुआ मालूम है, कैमरा ही डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था।
math.py का यूज, math.py का यूज चलिए बताते हैं। देखिए मेरा बोर्ड ओपन हो गया, मेरा बोर्ड ओपन हो गया है। आपने पूछा, पहले तो आपने लिखा गलत, बार बार बोल रहे हैं जावा इज ए केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट ट्रीट्स कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर डिफरेंटली। एम कोमा एन, ये इसका एक तरह से सिंटैक्स है। क्या करता है, m टू दी पावर n को कैलकुलेट करेगा। आप इंडिसेस में इसको आपने पढ़ा है, m टू दी पावर n। अब जैसे देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में जब आप अमाउंट निकालते हैं तो आपको होता है p इंटू 1 प्लस r बाय 100 टू दी पावर n। हम नहीं समझे आपने क्या लिखा सर, फिर आपने क्या लिखा, क्या बता दें, math.py बता रहे हैं, क्या बता दें वो नहीं समझ रहे हैं ना, बता दीजिए ना। क्या आपका तो कुछ आप उससे पहले आया नहीं है, आज तो आपका इससे पहले कोई मैसेज नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पावर है, इस पे तो पावर करना है किसी पर भी। मान लीजिए आपको सिंपल सा पहले समझें, हमको निकालना है 12 टू दी पावर 5। तो आप क्या करोगे, एक तो हो गया math.py 12,5। अगर यह आपको निकालने दे दिया जाए तो आप 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 कीजिएगा और कंप्यूटर इस एक फंक्शन से तुरंत निकाल देगा। अब देखिए आप इसको ब्लू जे के थ्रू हम इसी कर रहे हैं, आपको किसी पे पावर निकालना है, m पे पावर n निकालना है तो m और n ले दिए, इंटर m इंटर n, और जो इसका आउटपुट होगा मान लीजिए रिजल्ट, वो डबल होगा math.py का। m और n इनपुट कर दिए। अब देखिए रिजल्ट कौन सा फंक्शन लगाना है, math.py, math.py m कॉमा n, m और n का वैल्यू जो भी देंगे, और यहाँ पर आप लिख लीजिए आउटपुट या रिजल्ट हमने लिया है RES। RES वेरिएबल है, बस इसको किसी से कनेक्ट मत कीजिएगा, हमने ले लिया रिजल्ट के लिए RES, जो भी आउटपुट हो। अब देखिए अभी हमने दिया था 12, तो m पे पावर n, तो 12 पहले और पावर 5, 12 टू दी पावर 5 निकाल दिया। लग रहा होगा कंफ्यूजन, थोड़ा छोटा देख लीजिए पता चल जाएगा। m का वैल्यू 5 और n का वैल्यू 3, क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 3 125। अगर कंप्यूटर देता है तो करेक्ट है, एकदम दिया। और उल्टा कर दीजिए 3 टू दी पावर 5, 3 टू दी पावर 5 243।
तो मैथ डॉट पॉ का मैंने फिर से बता दिया। जैसे आपने पूछा इस तरह से पूछिएगा। आ गया, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नेम क्लास एज, और क्या है आपका, प्रिंट नेम क्लास एज, स्कूल नेम दिस फाइल माय प्रोफाइल, क्या है ये? तो प्रिंट नेम क्लास एज बिना इनपुट किए हुए, बिना इनपुट किए हुए या इनपुट करा के, क्या कराना है? नेम इनपुटर तो कुछ लिखा है आपने नहीं, केवल प्रिंट लिखा। देखिए मैं बता दे रहा हूं, इसमें कौन सा बड़ा बात है अगर केवल प्रिंट कराना है तो। आपने पहले दिया नेम, तो आपको कुछ अलग से नहीं देना है वेरिएबल, सीधे यहीं दे दीजिए नेम इक्वल टू जो भी नाम है, प्रिंस रॉय 4325 4325। प्रिंट एलन सेकेंड में आपका है क्लास, क्लास यहीं लिख दीजिए जो भी लिखना है आपको, इनपुट भी बता दे रहे हैं। फिर आपने लिखा एज, प्रिंट एलन एज इक्वल टू 15, स्कूल नेम, स्कूल नेम दिस फाइल माय प्रोफाइल, ये तो समझ नहीं रहे हैं क्या लिखे। अब देखिए ये है, इतना को हम रन करेंगे, देखिए सेम आ गया आउटपुट में। अब इनपुट कराना है तो फिर देखिए यहाँ पर इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, सिस्टम डॉट इन। अब देखिए नेम के लिए स्ट्रिंग होता है, नेम के लिए n, क्लास भी इनपुट है, क्लास के लिए C कर देते हैं, एज के लिए A कर देते हैं, और स्कूल नेम के लिए S कर देते हैं। अब क्या होगा, प्रिंट इंटर नेम या योर नेम जो लिखना है n इक्वल टू। अब यहां पर सीखिएगा, नेम के लिए इन डॉट नेक्स्ट लाइन, और SC लिए है तो SC लेंगे, SC डॉट
नेक्स्ट लाइन बड़ा नाम लेना है तो नेक्स्ट लाइन प्रिंट इंटर क्लास को सी लिए हैं, नेक्स्ट लाइन क्लास के बाद एज के लिए ए लिए हैं। एज को या क्लास को आप इंट भी ले सकते थे, हम नहीं लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रिंग में तो सारा चीज ले सकते हैं, बस प्लस माइनस नहीं होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होगा। इंटर एज के बाद स्कूल नेम, एस इक्वल टू स्कूल नेम। अब देखिए सारा इनपुट हो गया प्रिंट में, यहां से ये हटा दीजिए। अब देखिए वेरिएबल पर है तो प्लस एन, क्लास के लिए सी है तो प्लस सी, एज के लिए ए लिया है तो प्लस ए, स्कूल नेम के लिए एस लिया है तो एस। ये काम हो गया, मेरा प्रोग्राम बन गया। अब आप इसको रन कीजिए। इंटर नेम जो भी लिखिए, मोहन सिंह, क्लास, ठीक, एज, स्कूल नेम, जो डाले वो प्रिंट कर दिया। और हम समझ रहे हैं आप यही पूछ रहे थे। मेरा क्वेश्चन था कुछ, आप लोग पूछते कुछ। मैंने पूछा कि जो मैंने क्लासरूम में पढ़ाया उससे रिलेटेड डाउट है वो डालिए। खैर अब जो हुआ, आज का काम यहीं तक। क्लास नेम माय प्रोफाइल है, क्लास नेम हम अपना दिया नाम, उससे क्या दिक्कत। क्लास नेम माय प्रोफाइल है, जो देना है दे दो। हो गया। चलिए, कुछ लोग लगता है लेट कनेक्ट हुए, हमने पहले ही मैसेज दे दिया था फिर भी लेट कनेक्ट हुए। चलिए एंड करते हैं।